हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में। यहाँ पर मैं आपको सभी युद्धों के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि भारत में बहुत सारे सैकड़ों युद्ध लड़े गए हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको इस वीडियो के अंदर 12 ऐसे युद्धों के बारे में बताऊंगा। ओनली 12 युद्ध के बारे में बताऊंगा जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला युद्ध है तराइन का युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहला युद्ध है। ये जो युद्ध है ये पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, इन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये 1191 ईस्वी में लड़ा गया और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया और इसने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया था, यानी उसकी हत्या नहीं की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो आप याद रखना, तराइन का दूसरा युद्ध इसके ठीक एक साल बाद यानी कि 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। इसे आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। और इसके अंदर पहले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, लेकिन दूसरे युद्ध के अंदर प्रतिशोध की भावना मन में लिए हुए मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। तो इसे आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। और दूसरा युद्ध जो है वो अगले ही साल हुआ, जिसमें बिल्कुल विपरीत हुआ, जिसके अंदर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके और बंदी बना लिया। इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके मध्य हुई? पानीपत का युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट। इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ 12 युद्ध लेकर आया हूं जो कि सबसे ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाते रहेंगे। तो इसका आंसर बताइए कि आप पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके मध्य हुई? इसका राइट आंसर होगा बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट होगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। और कब लड़ा गया आप यहाँ पर देखिए, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया 1526 के अंदर ये युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसी के अंदर बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल भारत कब आए, तो मुगल यानी कि बाबर सबसे पहले भारत आया था, इसी ने मुगल वंश की स्थापना की थी भारत के अंदर। तो बाबर 1526 के अंदर ही भारत में आया था और इसने सबसे पहले इब्राहिम लोदी से युद्ध किया और यह युद्ध को जीत गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का जो युद्ध है ये लड़ा गया था 1527 को। ठीक है, बाबर ने आते ही युद्ध किया इब्राहिम लोदी के साथ 1526 को। इसके बाद खानवा का युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने 1527 के अंदर युद्ध किया और ये बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी रहा। ठीक है, बाबर ने 4 प्रमुख युद्ध लड़े और चारों में ये विजयी रहा। ये आप याद रखेंगे कि बाबर की हार किसी भी युद्ध में नहीं हुई थी। यहाँ पर मैंने बाबर से रिलेटेड एक युद्ध छोड़ दिया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो अक्सर एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो मैं चलिए फिर भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि बाबर ने जो तीसरा युद्ध लड़ा था वो लड़ा था चंदेरी का युद्ध। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। और यह मैदनी राय के खिलाफ लड़ा गया था। मैदनी राय जो कि चंदेरी का शासक था, इसी के खिलाफ बाबर ने तीसरा युद्ध लड़ा जो कि 1528 में हुआ और इसमें भी बाबर की जीत हुई। अगला प्रश्न देखिए, घाघरा का प्रसिद्ध युद्ध या प्रसिद्ध लड़ाई में किसकी विजय हुई? यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि घाघरा के युद्ध में किसकी विजय हुई? तो घाघरा के युद्ध के अंदर बाबर की ही विजय हुई। और चौथा युद्ध भी बाबर ने ही जीता। यह युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। अब यहाँ पर देखिए 1529 में बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराकर, यानी कि इनकी संयुक्त सेना को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो भारत में मुगल वंश की पूर्ण रूप से स्थापना जो है वो 1529 में बाबर द्वारा की गई थी। इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे पराजित किया? अब पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था इसके अंदर अकबर ने हेमू को पराजित किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट होगा। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है यह 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप जाकर बिल्कुल फ्री में इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आप इन इंपॉर्टेंट युद्धों को रिवाइज कर सकें। क्वेश्चन है तालीकोट का युद्ध कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा तालीकोटा का जो युद्ध था वो लड़ा गया था 1565 ईस्वी को। कब? 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। यहाँ पर देखिए तालीकोटा का युद्ध जो है इसमें
दक्षिण के सुल्तानों की संयुक्त सेना ने महान विजयनगर साम्राज्य को जीत लिया। किसे जीत लिया? दक्षिण के सभी सुल्तानों ने मिलकर हमला किया विजयनगर साम्राज्य पर और विजयनगर के तत्कालिक सम्राट को हराकर इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को जीत लिया, यानी कि उसे पराजित कर दिया। विजयनगर साम्राज्य से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे गौरवशाली शासक कौन हुआ? विजयनगर साम्राज्य का सबसे जो प्रतापी राजा था वो था महाराज कृष्णदेव राय। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का महान ऐतिहासिक युद्ध किनके बीच हुआ? हल्दी घाटी का जो महान ऐतिहासिक युद्ध था यह राजा मानसिंह जो कि अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे महाराजा मानसिंह, और महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के शासक थे, इनके बीच में भयंकर युद्ध हुआ जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्णय ये रहा कि इन दोनों में से कोई भी विजित नहीं हुआ, यानी कि ये युद्ध अनिर्णायक रहा, इसमें कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया। तो इस युद्ध के बारे में आप याद रखेंगे कि इस युद्ध में कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये अनिर्णायक रहा। यहाँ पर देखो, राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था। ये युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। अक्सर इसकी सन पूछी जाती है, वर्ष पूछा जाता है, तो 1576 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। मुगल सेना के राजा मानसिंह और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच अनिर्णायक युद्ध था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया? तो ये था प्लासी का युद्ध, यानी कि प्लासी की जो लड़ाई थी इसी के बाद से अंग्रेजों ने भारत के अंदर अपने पैर जमाना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 1757 के अंदर अंग्रेजों ने मीर जाफर जो कि एक बहुत बड़ा विद्रोही था जिसकी वजह से भारत गुलाम हुआ, तो अंग्रेजों ने 1757 में मीर जाफर की मदद से सिराजुद्दौला को पराजित किया और इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव स्थापित की, यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद से ही भारत में अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वांडीवाश की लड़ाई कब लड़ी गई? वांडीवाश का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अगर हम चूज करते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट होगा। अंग्रेजों ने भारत के अंदर फ्रांस को पराजित किया। फ्रांस की लड़ाई जो है वो अंग्रेजों के साथ 7 साल तक चली थी और इसी के तहत ही भारत के अंदर फ्रांस को अंग्रेजों ने पराजित किया था 1760 को। इसे वांडीवाश की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने किसे हराया? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो थी उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों की संयुक्त सेना को पराजित किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था जिसमें मराठों की पराजय हुई और अहमद शाह अब्दाली ने इसमें जीत हासिल की। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है इसकी आप वर्ष याद रखेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो ये भी अंग्रेजों से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है। इसका राइट आंसर होगा 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया और ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब कौन थे सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट कौन थे शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना को पराजित कर दिया अंग्रेजों ने। हालांकि इन सभी की संयुक्त सेना बहुत बड़ी थी लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इन्हें पराजित कर दिया और इस तरह से अंग्रेजों ने भारत के कुछ बचे कुचे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उन पर भी अपना अधिकार करके और पूरे भारत को अपने वश में कर लिया। तो ये था बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में से शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी कुछ मदद हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।